कभी कभी लाइफ में कुछ अनएक्सपेक्टेड टर्न ऐसे आते हैं कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू हमेशा के लिए चेंज हो जाता है। ऐसा ही कुछ हमारे साथ हुआ था मेघालय ट्रिप पर। गुवाहाटी रेलवे स्टेशन पहुंचने पर सबसे पहले हमने भी वही किया जो हर इंसान सुबह उठकर करता है। नहीं, तुम गलत सोच रहे हो। सुबह सुबह मेरे को गरम गरम चाय पीने का मन कर रहा था, और अगर तुम गुवाहाटी आए हो और तुमने यहाँ पर चाय नहीं पी तो फिर आपका नॉर्थ ईस्ट आना बेकार है। मैं अपने दोस्तों के साथ निकल गया रेलवे स्टेशन के बाहर, क्योंकि मुझे चाय पीनी थी। अंकल से चाय लेके हम बैठ गए चाय पीने। आज सुबह का मौसम ऐसा था जैसे मानो वो हमारा ही इंतजार कर रहा था कि आओ बेटा, तुम्हें शिलोंग घुमाते हैं। चाय पीने के बाद हम बस स्टैंड के लिए निकलने वाले ही थे, लेकिन फिर क्या, इंद्रदेव नाराज हो गए और बारिश स्टार्ट हो गई। बारिश बहुत आ रही भाई। तो मजबूरी में हमको ऑटो का सहारा लेना पड़ा, और ऑटो से हम निकल गए बस स्टैंड। गुवाहाटी की सड़कों पर ये बारिश हमको ऑटो में भी छींटे मार रही थी, और मानो कह रही हो कि यार जब शिलोंग जाना ही है तो बारिश से क्या डरना। लेकिन बारिश की बातों में नहीं आके मैंने डरना उचित समझा, क्योंकि ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट था, और अगर अभी से भीग गए तो आगे का सफ़र मुश्किल हो जाएगा। फिर ऑटो वाले भैया ने हमको बस स्टैंड ले जाकर ड्रॉप कर दिया। वहाँ पहुँचने पर पता चला कि मेघालय स्टेट ट्रांसपोर्ट की जो बस है वो ऑलरेडी फुल हो चुकी है, और हमारे पास दो ऑप्शन थे, एक शेयर टैक्सी का और दूसरा प्राइवेट कैब का। हमने फिर से दूसरा ऑप्शन चुना, और कैब वाले भैया से बात करके हमने शिलोंग तक कैब बुक कर ली थी, लेकिन आगे ऐसा भी होगा पता ही नहीं था। और निकल पड़ते हैं हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए। अपन जी चला जाएंगे। फिर आपको डाउकी जाना है। वो डाउकी क्या था, जिक्रो जी ऐसा कुछ है। जिरको मान लेंगे। उनमें हम लोग ये सब पूरा दिखाते हैं। जितना एरिया हर जगह ना, फिर बीच बीच में रुका उका के भी। भैया से बात करने पर पता चला कि भैया शिलोंग के ही रहने वाले हैं, तो भैया की गाड़ी को पूरी ट्रिप के लिए बुक कर लिया था। जैसे ही हम गुवाहाटी से बाहर निकलने लगे तो बारिश रुक गई थी, मानो उसने हमें माफ़ कर दिया था। और फिर नेचर ने अपना असली जादू दिखाना स्टार्ट किया। गुवाहाटी से शिलोंग का रास्ता ऐसे लग रहा था मानो कोई फिल्मी दुनिया में आ गए हो। फिर आता है पेट का सवाल। सुबह से किसी ने कुछ नहीं खाया था, तो हम रुक गए एक रेस्टोरेंट पर ब्रेकफास्ट के लिए। चाय के साथ गरम गरम आलू के पराठे खाकर मज़ा ही आ गया था, और फिर वहाँ से निकल गए। कुछ देर बाद कार वाले भैया ने एक जगह कार को रोका, तो मैं भी अपना कैमरा लेकर निकल गया। गाइस, अभी हम शिलोंग पहुंचने वाले हैं, लेकिन शिलोंग पहुंचने से पहले मैं आपको एक व्यू दिखाना चाहता हूं। आप खुद बोलोगे कि यार सच में क्या व्यू है। ये हमारा फर्स्ट स्टॉप था, और जैसा कि लोकल स्टोरीज बताती हैं, इसका नाम है उमियम लेक, जिसका मतलब होता है वाटर ऑफ टीयर्स, आंसू का पानी। कुछ लोग बताते हैं कि दो अप्सरा यहाँ घूमने आई थी, उनमें से एक यहाँ जंगलों में खो गई थी, तो दूसरी वाली इतनी रोई उसके आंसुओं से ये लेक का फॉर्मेशन हो गया। और सच में ये जगह बहुत ही जादुई लग रही थी। हमारे पास टाइम का अभाव था, तो रोड से ही हम इस लेक को देखकर
हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए निकल गए। फिर दोबारा से एक व्यू पॉइंट आया और भैया ने गाड़ी फिर से रोक दी। यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ थी और मेरे को ये पॉइंट इतना खास भी नहीं लग रहा था, बिकॉज मेरे मन में जो शिलोंग की इमेज बनी थी उसमें सिर्फ बादल थे। फिर हम पहुँच गए शिलोंग मेन टाउन में और फिर यहाँ पे आने के बाद हमने खाए गोलगप्पे और निकल गए उस जगह के लिए जहाँ तुम हमेशा बादलों से ऊपर रहते हो। बादल हमेशा तुम्हारे आसपास होते हैं और काफ़ी सारी ग्रीन खूबसूरत वैली को पार करके हम पहुँच गए लाइतुलम। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज अभी हम आए हैं लाइतुलम गाइज। और हाँ, यही वो जगह है जो हमेशा बादलों से घिरी रहती है। यहाँ हर सेकंड में मौसम अपना रंग बदल लेता है और हम भी इन बादलों को चीरते हुए पहुँच गए व्यू पॉइंट पर। मौसम कुछ ज़्यादा ही ख़राब था, उसकी वजह से पीछे सिर्फ बादल थे और पीछे का व्यू नहीं दिख रहा था। यहाँ पर आने के बाद बाहुबली की कहानी सच लगती है। अब यहाँ आए हैं तो हर व्यू पॉइंट को देखना तो बनता है यार। तो हम भी निकल गए व्यू पॉइंट्स को एक्सप्लोर करने और यहाँ खुले मैदान में बादल ऐसे घूम रहे थे मानो हमको चैलेंज कर रहे हो कि चलो लुका छुपी खेलते हैं। काफ़ी व्यू पॉइंट एक्सप्लोर करने के बाद कैमरा अब गोविंद के हाथ में था। लेकिन इतना अच्छा जगह आए थे और बादल की वजह से कुछ दिखाई नहीं। तो अमेजिंग फिंगर अमेजिंग पापा। लेकिन ये जो जगह देखोगे ना आपको यहाँ पर इतना अच्छे जगह आए थे पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पर। हाँ, सब तरफ देखो ना, हर जगह फॉग ही फॉग हो गया। और एक्चुअली वो आगे तरफ है ना, वहाँ तरफ देख रहे हो, वहाँ का व्यू बहुत अच्छा है एक्चुअली में। लेकिन वहाँ फॉग की वजह से बादल की वजह से कुछ दिखाई नहीं दे रहा एक्चुअली। अभी हम बादल के ऊपर ही है, बादल हमारे नीचे। हाँ, जब ये बादल साफ होता है ना, नीचे का नज़ारा, उसमें पहाड़, नदी, जो वहाँ का हाँ जो व्यू है एकदम झकास है। लेकिन वो आज नहीं देख पाया, फिर कभी दिन जरूर आके देखेंगे, ठीक है। चलो पापा, सोनम का व्यू पॉइंट में आए थे। सोनम व्यू पॉइंट तो ना मजाक की बात है, पर ये वही स्पॉट है जहाँ पर वो इंसिडेंट हुआ था। और फिर ये वो पल था जहां हमको ना चाहते हुए भी लाइतुलम को गुड बाय बोलना पड़ा। और निकल गए फिर से एक न्यू सफ़र पर, क्योंकि सफ़र मंजिल से बहुत खूबसूरत था। फिर हम बीच में एक जगह रुके और वहाँ पर जो हुआ आप खुद देख लीजिए। तो अभी एक ये व्यू पॉइंट है, तो अभी हम यहाँ व्यू पॉइंट पे आए हैं। मैं आपको दिखाता हूँ व्यू पॉइंट। ये दीदी से मिलिएगा। आपको कहीं देखा है? हाँ। आपने देखा है हमें? हाँ, कहाँ पे देखा है? मैंने मतलब इंस्टा में देखा था आपको। हाँ, इंस्टा में देखा ना, इंस्टा में बहुत फेमस है। तो हाँ, इंस्टा में देखा था मैंने आपको। थैंक यू। हेलो गाइस, अपने फॉलोवर से मिलके बहुत खुश था। जब कंटेंट क्रिएशन की जर्नी स्टार्ट करी थी तब एक सपना था कि लोग मुझे भी दूसरे क्रिएटर्स की तरह पहचाने, और आज वो सपना थोड़ा सच लगने लगा। और फिर निकल गए आज के फाइनल डेस्टिनेशन की तरफ, द एलिफेंट फॉल्स। इसका नाम एलिफेंट फॉल क्यों रखा ये तो नहीं पता, लेकिन जगह बहुत ही अमेजिंग थी।
गाइस तो अभी हम आ चुके हैं एलिफेंटा फॉल। यहाँ काफ़ी सारे फॉल्स हैं, तो यहाँ आए हैं तो देखना तो बनता है। आज हॉलीडे था तो भीड़ होना जायज़ था, और मुझे डर था कि लास्ट फॉल तक पहुँचते पहुँचते मेरे फ़ोन की बैटरी फॉल ना हो जाए। और ये था यहाँ का लास्ट फॉल। यहाँ से जो व्यू आता है वो बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, और हल्की हल्की बारिश भी अपना साथ दे रही थी इस फॉल को और खूबसूरत बनाने में। उसके बाद हम निकल गए आज का स्टे ढूंढने, और ये बहुत ही टफ काम था, लेकिन उससे भी टफ था एक अच्छा रेस्टोरेंट ढूंढना। अभी हम जा रहे हैं खाना खाने के लिए, और आज का दिन होता है यहीं ख़त्म। मिलते हैं कल नए व्लॉग में, अभी खाना खाएंगे। तो उसके लिए हमको वापस शिलोंग आना पड़ा। यहाँ आके हमने एक होटल में स्टे किया और खाना खाकर हम सो गए। एक लाइन आपने बहुत सुनी होगी कि अब क्या फ़ायदा जब चिड़िया चुग गई खेत। अभी हम जा रहे हैं स्ट्रीट फूड खाने के लिए, बाहर ऐसे घूमने के लिए। ये लाइन आज हमारे ऊपर फिट बैठ रही थी, बिकॉज हमारी नींद खुली रात के 9:30 बजे, और जब तक शिलोंग का सारा मार्केट बंद हो चुका था। लेकिन हमारे चुल थी कि शिलोंग का जो मार्केट है वो एक्सप्लोर करना है, और ये चुल इस बार दिमाग में नहीं थी। तो हम निकल गए मार्केट एक्सप्लोर करने। लेकिन आगे जाके देखा तो मार्केट पूरा बंद हो चुका था, तो दुखी मन से वापस आना पड़ा। और फिर खाना खाने की बजाय हमने मैगी खाना ज़्यादा उचित समझा, बिकॉज एक हॉस्टलर से ज़्यादा मैगी की इम्पोर्टेंस कौन ही जान सकता है। तो ये था गुवाहाटी से लेके शिलोंग तक का सफ़र, और पहले दिन में हमने शिलोंग में क्या क्या घूमा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर से एक न्यू एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।